इस वीडियो में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के फार्मूले को ड्राइव कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला जो इंट्रिंसिक फॉर्म में है। तो डेरिवेशन शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि जो हम रेडियस पता कर रहे हैं ये किस सर्कल की रेडियस है। तो किसी कर्व पर हमने कोई पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट P लिया है और इसके नेबरहुड में पॉइंट Q और R लिए हैं जो इसकी दोनों अपोजिट साइड पर लिए गए हैं। P एक अलग साइड पर Q पॉइंट लिया है और दूसरी साइड पर पॉइंट R लिया है। ये दोनों पॉइंट Q और R पॉइंट P के नेबरहुड पॉइंट हैं कर्व पर। ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हैं और हम जानते हैं कि अगर तीन पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं हैं तो उनसे पास होने वाला एक यूनिक सर्कल होगा। तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला एक यूनिक सर्कल है। अब हम इस Q को कर्व के अलोंग P पर अप्रोच कराते हैं और पॉइंट R को भी P पर अप्रोच कराते हैं। जब Q और R दोनों पॉइंट P को अप्रोच करते हैं तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल जिस सर्कल को अप्रोच करता है उसे सर्कल ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये उस सर्कल ऑफ कर्वेचर की रेडियस है। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम s, साई लेते हैं। ये पॉइंट P पर जो टेंजेंट है x एक्सिस से एंगल साई बना रही है और नेबरहुड P का जो पॉइंट है Q उस पर टेंजेंट x एक्सिस से साई प्लस डेल साई बना रही है। दोनों टेंजेंट पॉइंट T पर इंटरसेक्ट करते हैं और इन दोनों पॉइंट P और Q पर नॉर्मल्स पॉइंट N पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब जब हम पॉइंट Q को अप्रोच कराते हैं P से, यानी इसको कर्व के अलोंग हम P की तरफ लाते हैं तो ये जो Pn डिस्टेंस है ये चेंज होती है और ये N पॉइंट अपनी पोजीशन इधर को शिफ्ट करेगा। तो जैसे जैसे Q P को अप्रोच करता है ये डिस्टेंस Pn किसी पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस को अप्रोच करती है। जब Q P को अप्रोच करेगा तो Pn जिस फिक्स डिस्टेंस को अप्रोच करती है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यानी हमें Pn की वो लेंथ पता करनी है जब Q पॉइंट P को अप्रोच करता है। तो पहले हम इस डिस्टेंस Pn को पता करते हैं। यहां पर साई प्लस डेल साई इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए इसमें से इसे माइनस करके ये हमें डेल साई एंगल मिलेगा। और ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए अगर ये डेल साई है तो ये एंगल 180 माइनस डेल साई होगा। और P T Q N ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम 360 होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो ये वाला एंगल है ये टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 है, इसी तरह से यहाँ पर भी ये टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 है और ये 180 माइनस डेल साई है तो ये एंगल डेल साई आएगा। तो हमें एंगल Q एंड P जो है वो डेल साई मिलता है। तो ये जो P एंड Q एंगल है वो डेल साई है। और अब हम साइन फार्मूला यूज करते हैं ट्रायंगल PQN में। जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो अब हम PQ को स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं। इट
इट मीन्स अब हम कोड पी क्यू इस डिस्टेंस को लिखेंगे। पी एन अपॉन साइन पी क्यू एन, साइन फार्मूला पी क्यू अपॉन साइन पी एन क्यू होगा और पी एन अपॉन साइन पी क्यू एन। तो यहां पर हमने ये फॉर्मूला यूज किया। साइन फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम पी एन लेंगे तो अपोजिट एंगल साइन पी क्यू एन लिखा जाएगा, और जब कोड पी क्यू लेते हैं तो अपोजिट एंगल साइन डेल साई हमने लिखा है। क्योंकि हम सॉल्यूशन पी एन के लिए बनाना चाहते हैं तो ये हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से बनाएं। कोड पी क्यू इंटू अपॉन डेल साई अपॉन साइन डेल साई इंटू साइन एंगल पी क्यू एन। यहां पर डेल साई से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम इसमें फार्मूला यूज कर सकें थीटा अपॉन साइन थीटा वेयर थीटा अप्रोचेस टू 0, क्योंकि अब हम इसमें पीएन में Q अप्रोचेस टू P लगाएंगे। तो जब Q P को अप्रोच करेगा तब यहां पर डेल साई 0 को अप्रोच करेगा अलोंग द कर्व। तब डेल साई 0 को अप्रोच करता है और डेल एस भी 0 को अप्रोच करता है। जो डेल एस है वो ये आर्क लेंथ है जो पी क्यू है, तो वो भी 0 को अप्रोच करेगा जब Q टेंस टू P होगा। Q टेंस टू P लिमिट Pn इक्वल टू कोड PQ अपॉन डेल साई कोड PQ वेयर Q approaches to P and del psi upon sin del psi where del psi approaches to 0 into sin PQN। जब Pn Q अप्रोचेस टू P पर जिस डिस्टेंस को अप्रोच करेगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कही जाएगी, तो उसको हमने डिनोट किया है रो से, रेडियस ऑफ कर्वेचर। Q टेंस टू P के लिए जो कोड PQ है, जब ये Q P को अप्रोच करेगा तो उस केस में जो PQ लेंथ है, जो आर्क लेंथ है, वो कोइंसाइड करेगी कोड PQ से। तो हम इसको लिख रहे हैं आर्क PQ अपॉन डेल साई। डेल साई टेंस टू 0, डेल साई अपॉन साइन डेल साई, ये लिमिट लेने पर 1 हो जाएगा। थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0 फार्मूले से, और साइन। अब जो ये एंगल है PQN, तो PQN जो ये एंगल है, जैसे जैसे QP को अप्रोच करता है तो ये अपनी पोजीशन बदलता है, और जब ये P पर पहुंचता है तो ये अप्रोच करेगा π/2 को, क्योंकि ये नॉर्मल और ये टेंजेंट है। तो जब QP को अप्रोच करता है तो टेंजेंट और नॉर्मल की पोजीशन में ये एंगल 90 होगा, तो हम इसे sin π/2 लेते हैं। देन रो इक्वल टू, अब जो आर्क लेंथ PQ है ये स्मॉल लेंथ है, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल S से, जबकि डेल साई अप्रोचेस टू 0 है। तो डेल S अपॉन डेल साई वेयर डेल साई अप्रोचेस टू 0, ये 1 है, साइन π/2 1 है। इट मीन्स अब हमें मिलता है रो इक्वल टू डेल साई अप्रोचेस टू 0
where del s upon del psi and which is equal to ds upon d psi। तो ये इंट्रिंसिक फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, रो इक्वल टू ds अपॉन डी साई।